सदियों पुरानी अरावली जो हमारी धरोहर है आज खतरे में है। अवैध खनन और अतिक्रमण इसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक रिकॉर्ड 900 के पार पहुंच गया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन पीएफएस रसायनों का इंसानी सेहत पर गंभीर असर पड़ता है और यह एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा है। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी खबरों के बारे में जो भारत की इस पीढ़ी से लेकर आने वाली पीढ़ी तक के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। और इसमें सरकार की क्या रणनीति है वो भी जानेंगे। और चलिए बढ़ते हैं उन मुख्य 3 खबरों की तरफ, जिसमें खबर नंबर 1, दिल्ली का एक्यूआई भारत के इतिहास में पहली बार 900 के पार चला गया है, जिससे सामान्य लोगों को भी सांस लेने में घुटन महसूस होने लगी है और बुजुर्गों की जान खतरे में है। मित्रों, कई सौ लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और हज़ारों लोग बीमार हो चुके हैं। वहीं दिल्ली की सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए एक भी कदम नहीं उठा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार को दिल्ली में काम करने वाले मज़दूरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और सरकार मज़दूरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। दोस्तों, आप अंदाज़ ऐसे लगा सकते हैं कि सामान्य एयर क्वालिटी का जो लेवल होता है वो 50 से 100 के बीच हो सकता है, लेकिन अगर ये 900 तक पहुंच गया है तो आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 100 सिगरेट पी रहा है। और ये जहर जो हमारे अंदर जा रहा है ये इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी को लगभग 20 साल कम कर सकता है। दोस्तों, चलिए अभी हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये मुख्य खबर है इटली की बदनाम मिटेनी फैक्ट्री जो पीएफएस फॉरएवर केमिकल बनाती थी और पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो गई थी बैन। उसकी मशीनरी एक भारतीय कंपनी ने खरीदी है। इटली की कंपनी की मशीनरी को लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की सहायक कंपनी वाइवा लाइफ साइंसेज ने खरीदा। दोस्तों, पीएफएस जो कंपनी थी वो 2018 में इटली में इसलिए बैन की गई थी क्योंकि इस कंपनी में काम करने वाले लाखों लोग बीमार पड़ गए थे। इसके आसपास रहने वाले हज़ारों लोगों को मृत्यु हो गई थी और इसलिए इस कंपनी को बैन किया गया था यूरोप द्वारा। लेकिन दोस्तों, भारत में इस कंपनी को लाया गया 2019 में और इसकी शुरुआत अभी 2025 में की गई है। और इस कंपनी में जो केमिकल बनता है उसे हम कहते हैं अमर रसायन। ये एक ऐसा जहर होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अगर आपकी बॉडी में ये चला गया तो फिर आपकी मृत्यु तय है, मगर आपकी मृत्यु के बाद भी इस केमिकल को ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सबसे मुख्य और तीसरी खबर अरावली पर्वत के बारे में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की, जिस पर इस वक्त एक बड़ा कानूनी और पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है। अरावली जो थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ने से रोकती है, वह अब खुद को बचाने की जंग लड़ रही है। दोस्तों, विवाद की जड़ है अरावली की नई परिभाषा। क्या 100 मीटर से कम की पहाड़ियाँ अरावली नहीं हैं? क्या इस नए नियम से 90% अरावली खनन माफियों के हवाले हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल संभव है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से अरावली के संरक्षण को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसने पर्यावरणविदों से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक को चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, सरकार का नियम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सरकार का नियम है 100 मीटर का नियम। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट के केंद्र में कहा गया कि ज़मीनी स्तर से केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा और नीचे वालियों को काट दिया जाएगा। दोस्तों, ये इतना खतरनाक नियम है कि इससे लगभग 90% जो अरावली का हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या नियम ये ठीक है? क्या सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आप बताइए। मुझे लगता है कि सरकार इस देश की जनता के साथ खेल रही है। वो चाहती है कि वो जो चाहे वो होगा। वो इस प्रकृति के साथ खेल रही है और खिलवाड़ कर रही है और इसका नतीजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारे आगे वीडियो बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों।